दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश माने। हम लोग बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे के लिए जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये एक्सेल सीट के अंदर देखने वाले। उसके पहले डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 50,000, डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 3,000 रुपीज। ये हमारा टेलीग्राम है, सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके, सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके, तो ये यहाँ पे देखना है। और दूसरा, और अगेन हिंदी में हम यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट स्टार्ट। अभी हम लोग ये पूरा चार्ट के अंदर एक्सेल सीट के अंदर ही देखने वाले। सबसे पहले हम लोग इसको एक्सेल सीट के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको रिकैप देखते हैं, जो फ्राइडे वाला मार्केट जो क्लोज हुआ तो उसके अंदर क्या बना है। इसका जो ओपन प्राइस था इसका करीबन 23,412 के आसपास, हाई प्राइस था 23,645 के आसपास, एंड लो प्राइस था 23,314 के आसपास, एंड क्लोज प्राइस है 23,623 के आसपास। अभी ये हमारा सीनर हो गया जो फ्राइडे वाला। तो फ्राइडे वाले में जो मार्केट ग्रीन में क्लोज होता है तो 70-80% क्या होता है, मार्केट मंडे गैप अप ओपन होता है या ग्रीन में ओपन होता है या नेक्स्ट वीक ग्रीन में होता है। इसी तरह से होता है। दूसरा क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ओपन प्राइस थी 23,456 के आसपास, तो क्लोजिंग करीबन उसके ऊपर है 200 पॉइंट, जो 26,623 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है, करीबन ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है, तो जाहिर है कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो जो क्लोजिंग प्राइस है 23,623 के ऊपर ओपन होता है, तो फर्दर और हम लोग तेजी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है। अभी हम लोग चलते हैं अपना बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पे देखते, यहाँ पे बाय यानी क्या, एक सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, सेल यानी रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी, निफ्टी, रिलायंस, ये जो वेटेज रखने वाले शेयर लिए हुए यहाँ पे, और ये स्पॉट लेवल है। यहाँ पे 100 एसएमए भी लिया है, 50 एसएमए भी लिया है। तो यहाँ पे ट्विस्ट आया हुआ है 100 एसएमए और 50 एसएमए के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जो तूफानी रैली बनी है आरबीआई पॉलिसी के बाद, तो ये यहाँ पर दर्शाता है कि इसके अंदर मूवमेंट आई है। उस तरह से निफ्टी के अंदर मूवमेंट नहीं आई है, तो लीडरशिप बैंक निफ्टी ने लिया है, उसके पीछे इसको फॉलो करेगा निफ्टी 50 फॉलो करेगा। अभी ना ही ये 50 एसएमए के पास है, ना ही ये 100 एसएमए के पास है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस रेट के ऊपर चला गया 100 एसएमए और 50 एसएमए, ठीक है ना, करीबन। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर, हम लोग निफ्टी 50 का डिस्कस करेंगे यहाँ पर, निफ्टी 50 का, क्योंकि इसका वीकली एक्सपायरी करके। तो सपोर्ट लेवल क्या है निफ्टी 50 का, 23,513, और ये रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट क्या है, 23,734। तो ये प्राइस हमें लास्ट वीक का जो हाई है यही है, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन से आया हुआ यही है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, हम लोग पूरा डिस्कस डिटेलिंग में करेंगे इसको, एक्सेल सीट को। तो यहाँ पर ये टोटली डिपेंड है प्राइस एक्शन के ऊपर, और यहाँ पे जो डेटा बनता है एंड ऑफ डे के ऊपर, ये डेटा बनता है मार्केट क्लोजिंग के बाद, तो ये यूजफुल होता है हमें नेक्स्ट डे इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सपोर्ट लेवल यानी क्या, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सपोर्ट लेवल यानी गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन इस रेट के ऊपर हुआ, तो हमारा क्लोजिंग प्राइस है 23,623, और इस रेट के बिटवीन यानी दोनों प्राइस के कहीं पे तो बीच में ओपन हुआ, तो हमारा इस सपोर्ट का काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है लेकिन इस रेट के ऊपर होता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे ये लॉन्ग के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा गैप डाउन का। अभी गैप अप समझो इस रेट के ऊपर ओपन होता है यानी 23,734 के ऊपर ओपन होता है,
लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा कुछ समय के लिए तो आ सकता है यहाँ पे, तो हम पुट के बारे में सोचते हैं। तो हमारा ये गैप डाउन और गैप अप, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो मार्केट चालू होने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे क्या करना है, अगर गैप अप ओपन होता है और आपको पोजीशन लेते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी करना है। तो ये दोनों सिनेरियो यहाँ पे हो गया फर्स्ट, इसका सिनेरियो हो गया फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई गैप डाउन और गैप अप का, यानी सपोर्ट के पास बाय, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल, ये हो गया। हमारा सेकंड सिनेरियो क्या कहता है, समझो मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ओपन हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत कुछ नहीं एक्शन करेंगे, इसको डाउन साइड कहाँ तक जाता देखेंगे, अगेन रिट्रेसमेंट कहाँ करता है, रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग फिर यहाँ पे सेकंड सिनेरियो के अंदर पुट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सपोर्ट था ये बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। इसी तरह हमारा एक सेकंड सेकंड स्ट्रेटेजी हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट समझो गैप अप ओपन हुआ, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, और ऊपर ओपन होता है तो हम लोग इसको तुरंत कॉल बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे, इसको कहाँ तक जाता है देखेंगे, फिर रिट्रेसमेंट करता है, पुल बैक कहाँ करता है देखेंगे, और इस रेट को प्रोटेक्ट करता है, इस रेट के बिलो नहीं जाता है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, और हम लोग सी यानी कॉल के बारे में सोचेंगे। ये हमारे दो सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हो गए, बराबर है ना, कॉल के बारे में। अभी यहाँ पे हम लोग थर्ड सिनेरियो देखते हैं, जो फ्राइडे को आपने देखा होगा। मार्केट समझो गैप डाउन ओपन हुआ, यानी 23,513 के बिलो ही ओपन हुआ, 1 आवर्स 2 आवर्स हुआ, नीचे ही चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग नए सिरे से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है दिन में कभी भी। तो यहाँ पे थर्ड सिनेरियो के अंदर इस रेट के जैसा भी ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल के बारे में सोच सकते हैं, एटीएम कॉल के बारे में, इस रेट के ऊपर चला गया तो ये हमारा हुआ थर्ड स्ट्रेटेजी। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, अच्छा 1 आवर्स 2 आवर्स चल रहा है, लेकिन एक 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग 80 का पुट के बारे में सोचेंगे, मंदी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये थर्ड सिनेरियो के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड स्ट्रेटेजी के अंदर इस रेट के बिलो चला गया, उसके लिए हम लोग यहाँ पे पुट के बारे में सोचेंगे। और फोर्थ सिनेरियो क्या है इसके अंदर, इस रेट के जब तक ऊपर है हम लोग तेजी में रहेंगे, इस रेट के ऊपर है फिर भी हम तेजी में रहेंगे, इस रेट के बिलो आए तो मंदी में रहेंगे, इस रेट के बिलो आया तो मंदी में। इसी तरह एक ही स्ट्रेटेजी है, और बेस क्या हमारा, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, इस पूरी स्ट्रेटेजी का पूरा दिन भर में ये कैलकुलेशन किया तो ये सेटअप बनता है कि हमें सिर्फ इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना है। तो आपको यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी का सक्सेस का रेशियो करीबन 70-80% है, और आप किस एंगल से इसको देखते हैं, किस एंगल से प्ले करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हुआ, तो अभी समझो यहाँ पे इसी तरह ये बैंक निफ्टी को काम पे आएगा, बैंक निफ्टी इसी तरह से प्ले करना है। और ये जो आपको समझो स्टॉक में भी करना है, इंट्राडे करना है, तो प्योर श्योर इंट्राडे के लिए ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ्यूचर का भी कर सकते हो, यहाँ पर आप कॉल या पुट ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, वॉट एवर यू कैन डू। आपको जो लगता है कि इसको मुझे ऐसा प्ले करना है तो आप कर सकते हैं। और इसको अभी देखो, इसके अंदर तो समझो इस रेट के आसपास आया हुआ है, तो हमें अभी हमारा 50 ऐसे में गया, ये सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग काम करता है 54,704। तो यहाँ पर समझो अभी निफ्टी कहाँ पे है, ये बैंक निफ्टी है यहाँ पे 56,800 के ऊपर समझो ये क्लोजिंग है इसकी, बराबर है ना इसकी। तो आपको अभी क्या है, ये 100 ऐसे में, ये जो 100
ऐसे में जो है ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जब तक इस रेट के बिलो क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग पूरी बेरिश जोन में नहीं है समझना है। तो अभी सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर क्या बना है, बाय एंड डिप वाला। अभी सबसे ट्विस्ट वाला काम क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल है निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि ये जो 50 एसएमए के बिलो ही क्लोजिंग है और 100 एसएमए के बिलो ही क्लोजिंग है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट इस रेट का होगा और सेकंड टारगेट हमारा इस ओर होगा। तो हम लोग इसके लिए इसके अंदर पोटेंशियल है। और देखा तो जो फ्राइडे का तेजी हो गया है तो ऑल सेक्टर ने जो बोलता है ना कलेक्टिव बुलिशनेस आया था, तो इसके लिए मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दे दिया। फिर हम लोग यही चीज हम लोग अभी निफ्टी 50 का चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। अभी ये निफ्टी 50 का चार्ट पीपीटी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो प्राइस है जो यहाँ पे ऑरेंज में दिख रहा है, ये लास्ट वीक का हाई, यही प्राइस है 23,734। ये इसके ऊपर चलना, अभी मंडे को देखना इस रेट के ऊपर चल के सस्टेन करता है का, तो फिर हम लोग 24,290 कौन सा 24,000 से लेके 24,300 के ओर हमने कदम बढ़ाएंगे, हम आगे की ओर चलेंगे। समझो इसके ऊपर क्लोजिंग शुरू हो जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये 100 एसएमए वाला काम है। तो ये जो समझो इस रेट के ऊपर चला गया तो फिर और बुलिशनेस बनेगा। और ये ब्लैक लाइन क्या है, फ्राइडे का जो हाई, ये कौन सा है 24,645, ये हमारा फ्राइडे वाला हाई, इसके ऊपर चलना शुरू हुआ तो भी हम लोग बुलिशनेस के बारे में सोचते हैं। और ये जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा पूरे वीक को, ये प्राइस है हमारी 23,200 के आसपास, ये प्राइस है हमारी 23,200 के आसपास है। ये पूरे वीक को हम लोग हमारे लिए रिप्रेजेंट का काम करेगा। तो इसके ऊपर ध्यान रखना, एक जबरदस्त यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पे होगा ये, और ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन हमारा लास्ट वीक का लो है, ये करीबन 23,070 के आसपास है, जो पूरे वीक को इसने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है ये। ठीक है, जब तक इसके बिलो क्लोजिंग नहीं देता है तो बड़ी मंदी के बारे में सोचना नहीं है। उसके पहले तो ये हर्डल्स पार करना चाहिए, ये करेगा तो ही आगे गिरावट आएगी। अदरवाइज यहाँ पे अभी जो जो सिनेरियो बना है तो ये बाय एंड डिप वाला है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, ये बैंक निफ्टी का भी थोड़ा देखते हैं। बैंक निफ्टी का देखो, ये जो रेजिस्टेंस क्या है 57,195 का है और सपोर्ट लेवल है हमारा 56,435 का। ठीक है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे एक सिनेरियो पूरा हुआ है। अभी हम लोग आगे यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई क्वेरी होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।